नमस्कार, शारदा डायरी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में केले का पेड़ और केला कैसे और क्यों शापित हुआ इसके बारे में बताएंगे। फलों में केला ऐसा फल है जिसे सभी खाना पसंद करते हैं। केले के पेड़ का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। पूजा व्रत आदि में केले को प्रसाद के रूप में और केले के पत्तों को पूजा के स्थान में सजाने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ तक कि केले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी सदा प्रसन्न रहते हैं। केले के पत्तों में श्री हरि और जड़ों में महादेव का वास माना जाता है। केले का कोई बीज नहीं होता है। इस पेड़ में कोई तना भी नहीं होता है। सिर्फ पत्तों ही पत्तों में परत पर परत में लिपटा यह पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है? कैसे हुई इस अद्भुत पेड़ की उत्पत्ति? आइए जानते हैं इस रोचक और आश्चर्य में डालने वाली जानकारी के बारे में। पौराणिक जानकारी के अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे। 5 वर्ष की आयु के होने तक वे काफी ध्यान साधना में लीन रहने लगे, लेकिन इतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वह अपने क्रोध का त्याग नहीं कर सके। दुर्वासा ऋषि के माता पिता ने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की पुत्री से करवाया, जिसका नाम कंदली था। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा जी के क्रोधित स्वभाव को जानते थे, इसीलिए वे अपनी पुत्री के साथ कुछ अनिष्ट न हो जाए यह सोचकर चिंतित थे। ऋषि अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा से उनकी पुत्री यानी दुर्वासा की पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना करी। तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वे अपनी कंदली के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। दुर्वासा की पत्नी कंदली स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार भी थी। वह हर बात को ध्यान रखते हुए कार्य करती थी, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन दुर्वासा जी ने उस पर कोई क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास करके कुछ देरी से घर आए। भोजन करने के बाद उन्होंने विश्राम करने को कहा और साथ ही पत्नी कंदली से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा देना। वैसे तो मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण अगर मुझे नींद आ जाए तो मुझे अवश्य उठा देना। ऋषिवर को ब्रह्म मुहूर्त में जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस्य के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह जब सूर्योदय के बाद ऋषि की आंख खुली तो उस समय काफी दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसी समय क्रोध में आकर उसे भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली उसी समय राख के ढेर में बदल गई। ऋषि को बाद में इस घटना से बहुत दुख हुआ। जब कंदली के पिता को यह मालूम पड़ा तो वह वहां आए और अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह पूजा व हर अनुष्ठान का हिस्सा बनेगी। इस तरह से फिर केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। केले के पेड़ को यदि हम ध्यान से देखें तो वह किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी है, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसे लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी हो। दरअसल यह संरचना यूं ही नहीं है, असल में यह एक स्त्री का ही रूप है, जिसका संबंध पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा से है। केले का पेड़ बहुत ही पूजनीय है। इसमें भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए गुरुवार के दिन केले की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करना भी ना भूलें। अगर अब तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य अच्छी अच्छी जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।